अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बैक चार्म और उसके लिए एक फूल मैंने बना के रख लिया था, लिली फ्लावर है, ठीक है। तो दूसरा मैंने सोचा कि आपके साथ ट्यूटोरियल साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक मैजिक रिंग बनानी है। तो मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चेन बनानी है और जो हमने मैजिक रिंग बनाया उसके अंदर से हम लोगों ने 5 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं, ठीक है। इसमें जो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं उसमें काउंटिंग का ध्यान रखा करें, ठीक है। तो वो फिर चीज़ परफेक्ट बनती है, अच्छी वाली। तो 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम लोग स्लिप स्टिच बनाएंगे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग उसका होता है तो उसको खींचेंगे ना, जिसकी टेल होती है, ठीक है। उसको खींचने के बाद हम लोग एक स्लिप स्टिच लेंगे। हम जो पहली चेन होती है ना उसमें से हम लोग स्लिप स्टिच बनाते हैं। और अब हम लोग सेकेंड राउंड में 3 चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट स्टिच आ रहा है ना उसमें से हम लोग एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और उसके बाद डबल क्रोशे बनाने के बाद हम लोग एक चेन बना देंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। और इस तरह से टोटल 5 हम लोग ने सिंगल क्रोशे लिए थे ना, टोटल 5 हम लोग ये बन जाएंगे, ठीक है। 5 टाइम हमने ये रिपीट करना है। और फिर जो लास्ट चेन होगी ना उसमें से स्लिप स्टिच बना देना है। डबल क्रोशे एक चेन। इस पैटर्न को आप लोगों ने पूरा मतलब 5 टाइम रिपीट करना है। 3 चेन हमने सिर्फ स्टार्टिंग में करनी है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने आगे डबल क्रोशे और 1 चेन, इसको ही हम लोगों ने इस पैटर्न को लेके चलना है। फिर हम लोग जो वूल है इसको कट कर देंगे। यार्न वूल एक ही बात होती है, ठीक है ना। और लास्ट में एक चेन ज़रूर बनाया करें, उससे ये होता है कि आपकी जो नोट होती है ना वो अच्छे से लग जाती है, ठीक है। वरना अगर आप चेन नहीं बनाओगे तो आपका वो फिर पैटर्न खुल जाएगा। फिर आप लोगों ने कोई भी आप लोगों ने कलर वूल ले लेनी है। स्टार्ट आप लोगों ने ग्रीन वूल से ही करना है, ठीक है ना। तो फिर जो आप कलर यार्न लोगे ना उससे एक बनाना है, स्लिप नॉट बनानी है। अब जो हम लोगों ने पहले बनाया ना ग्रीन यार्न से, तो उसके अंदर आप लोग देखोगे इस तरह से होल होंगे, ठीक है। तो उस होल के अंदर से हम लोग आगे जो है ना ऊपर पेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 चेन बनानी है और उसी सेम स्टिच में से मतलब जो सेम होल है ना उसमें से हम लोगों ने 5 पफ बनाने हैं। अब पफ कैसे होता है, एक दफ़ा हम लोग जिस तरह से डबल क्रोशे की तरह नहीं लेते हैं, एक दफ़ा क्रोशे के ऊपर हम लोग लपेट लेते हैं और फिर उसके अंदर से गुजार के, ठीक है। तो वो टोटल 3 आ जाते हैं। तो उसमें हम लोग 2 लूप में से गुजार देते हैं, इसमें से इकट्ठे हम लोगों ने सब में से गुजारना है। तकरीबन 10 या 11 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एक चेन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट जो होल है उसमें से अगेन यही प्रोसीजर हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर से एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद फिर हम लोग इसका मतलब पूरा प्रोसीजर मैंने तकरीबन कर दिया है। तो अब जो फर्स्ट चेन थी ना जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उधर मैं एक स्टेप स्टिच बना दूँगी। अब हम लोग राउंड 4 बनाते हैं। तो उसमें अब 2 पेटल्स जो नीचे बनी है ना उन 2 पेटल्स के सेंटर में जो गैप आ रहा है उसमें ये मतलब ये वाला पैटर्न बनाना है। एक चेन बनाना है सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, हाँ 2 डबल क्रोशे बना के और उसके बाद हम लोगों ने अगेन सिंगल क्रोशे एक बनाना है। ये जैसे पत्ते के ऊपर से नोक वाली शेप नहीं होती वैसे बन जाएगी। और फिर हम लोगों ने एक चेन बनानी है और फिर नेक्स्ट जो 2 पेटल्स के दरमियान में गैप आ रहा है ना उसके अंदर हम लोग एक सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच में, ठीक है।
इसी प्रोसीजर को हम लोग को एंड तक रिपीट करना है, ठीक है। और फिर एंड पे इस तरह से हम लोग लास्ट में जो फर्स्ट चेन होती है ना उसमें से स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है ना। तो प्रोसीजर इजी है, बहुत इजी है फ्लावर बनाना ये वाला, ठीक है। तो इसको मैंने बनाया, बैक चार्म था, तो अब भी हम लोगों ने इसकी बनानी है, लीव्स भी बनाने हैं। अब यहाँ पे हम लोग यार्न को कट कर देंगे और अगेन हम लोग 1 चेन बनाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो एक्स्ट्रा होती है ना वूल, इसको आप लोग अंदर से मतलब गुजार के इतना आप लोगों ने कर देना, क्योंकि सामने बुरी लगती है। तो आप लोग इसको चेन में से गुजार के और फिर 1-2 स्टिचेस में से गुजार के तो आप लोग इसको जो एक्स्ट्रा बचेगी ना वो कट कर दीगा। तो ये हमारे फ्लावर्स दोनों रेडी हो गए हैं। अब हम लोग ने चेन की जो है ना, इसको आप लोग कह सकते हो डंडी बनानी है, ठीक है। डंडी की तरह बन जाएगी ये। तो इसका हम स्लिप नॉट एक लगानी है और उसके 50 चेन्स ऊपर बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने टोटल 50 बनते हुए दिखाए नहीं है, वैसे बनाने आपने 50 है, मैंने दरमियान से स्किप कर दिया था। कुछ लोग होते हैं वो पे साथ काउंट भी करते हैं, तब मैंने कहा बता दूँ कि 50 नहीं है, मतलब वीडियो में 50 भी लग रही है, वैसे 50 ही है, ठीक है। अब हम लोग जो उसके सेंटर में होल है ना उसमें से हम लोग इसको चेन को गुजारेंगे। जब हमने चेन बनाई है ना उसको हम लोग गुजार देंगे। अब हम लोगों ने इसको 1 या 2 घेरा लगा देंगे। और फिर दूसरे फूल में भी ना इस तरह से हम लोग अंदर से चेन को निकाल के और फिर 1 या 2 नॉट्स लगा के और फिर उसके बाद हम लोग को जो है ना तकरीबन आधे ज़्यादा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम लोगों ने लीव बनाना है। लीव बनाना बहुत इजी है। इसको ये इस तरह का जो लीव है ना, ये आप लोग हर किस्म का जो भी आप लोग बैग चार्म वगैरह बनाते हैं फ्लावर वाला, वो इस तरह से बनता है, ठीक है ना। यानी कि एक अगर आपको पैटर्न समझ आ गया तो फिर आप आगे बना सकते हो। ग्रीन यार्न ले लेनी है और एक स्लिप नॉट बनानी है और 16 चेन्स बनानी है। और खैर से मक्खी भी आ गई थी, मेरे साथ ऐसे ही होता है, कहीं से मक्खी आ ही जाती है। मैं उस दिन भी कह रही थी कि जब वीडियो बना रहे होते उससे पहले नहीं होती है, जब वीडियो बना रहे होते तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो फिर तो एक चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में से हम लोगों ने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में से हम लोगों ने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और नेक्स्ट चेन में से हम लोगों ने एक डबल क्रोशे बनाना, मतलब टोटल 3 है ना, तो वो 3 स्टिचेस में से आ जाएंगे, ठीक है। एक स्टिच में से एक की बनाना है, फिर नेक्स्ट में से एक और डबल क्रोशे बनाना है, फिर नेक्स्ट स्टिच में से एक और डबल क्रोशे बनाना है, फिर नेक्स्ट स्टिच में से हम लोगों ने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है, फिर नेक्स्ट स्टिच में से हम लोगों ने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर स्लिप स्टिच। ये हमारे जो लीव है ना उसकी एक साइड मतलब हाफ कंप्लीट हो गई है। अब अगेन हम लोग सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक स्टिच में से, अगले स्टिच में से हम लोग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और अगले 3 स्टिचेस में से 3 डबल क्रोशे बना देंगे। और फिर जो लास्ट स्टिच है ना उसमें से थोड़ा सा लास्ट स्टिच में से आप लोग 2 तरह से कर सकते हो, ठीक है। या तो आप एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और फिर एक सिंगल क्रोशे बना लो, या आप ऐसे करो कि तीनों सिंगल क्रोशे बना लो, ठीक है। तो ये दोनों मतलब आप लोग तरीके से बना सकते हो। लास्ट स्टिच में से
हाफ डबल क्रोशे तक बनेगा ना, तो लास्ट स्टिच में से ये तीनों बनेंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशे, 1 चेन एंड फिर सिंगल क्रोशे। फिर हम लोग इसको टर्न कर लेंगे और पहले जो चेन आती है नॉट के साथ वाली जो आ रही होती है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग चेन में से गुजारेंगे। पहले हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग स्टिचेस में से, ठीक है। पैटर्न वही आप लोगों ने फॉलो करना है, बस अब साइड आप लोगों ने बस उसको टर्न कर देना है। और लास्ट वाले स्टिच में बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाना, एक चेन, और सेम उसी स्टिच में से एक और सिंगल क्रोशे बनाना, ठीक है। वो जिस तरह से पत्ते की आगे से नोक नहीं बन जाती है तो वो बन जाएगी। तो फिर एंड पे यहाँ पे स्लिप स्टिच करके और फिर हम वो मतलब ये एक लीव हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। फिर आगे नेक्स्ट स्टिच में से एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे बनाने अलग अलग स्टिचेस में से। और फिर हाफ डबल क्रोशे बना के फिर जो लास्ट स्टिच होगा उसमें से हमने एक सिंगल क्रोशे बना देना है। अब स्लिप स्टिच हमने कहाँ पे बनाना, जो हमारी फर्स्ट चेन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हम लोग एक स्लिप स्टिच बना देंगे। तो लीव हमारा कंप्लीट हो गया है। यार्न हम कट कर देंगे और एक चेन बना देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा चेन है इसको हम लोग जो स्टिचेस हैं उसके अंदर से गुजार देंगे और जो एक्स्ट्रा होगी वो उसको हम लोग कट कर देंगे। अब बस सिंपल हमने इसको चेन में से गुजार देना है लीव को और ये बैक चार्म बन जाएगा। इसको आप बैक पे लगा सकते हो और भी आपको मतलब की चेन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग मतलब स्टिचेस में से इसको जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको हम लोग गुजारते जाएंगे और एंड पे फिर हम लोग जो डेन बचेगी ना तो उसको कट कर देंगे। इससे ये होता है थोड़ी मजबूती आ जाती है, फिर आपका वो होता है कि खुलेगा नहीं, ठीक है ना, और साथ सफाई भी आ जाती है चीज़ में। अब अगर कोई बंदा आप लोग इस तरह से उसको अच्छे से स्टिच करके और एंड तक मतलब पूरा वो स्टिचेस में से गुजार के उसको कट करोगे तो किसी बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि इसकी वो एक्स्ट्रा यार्न कहाँ गई है। अब आप लोगों ने जो जहाँ से स्लिप स्टिच लिया था ना वहाँ से आप लोगों ने फ्रंट लूप लेना है, ठीक है। यानी कि पूरी चेन नहीं लेनी है, पूरी चेन बन जाती है ना जब हम कोई स्टिच लेते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ फ्रंट लूप लेना है, ठीक है। तो उसमें से आप लोगों ने इस चेन को गुजार देना है। ये थोड़ा जोर लगाने वाला काम है। तो इस तरह से ये उसमें से गुजर जाएगी और फिर एंड पे ये बन के बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।